बच्चों आज हम सीखेंगे आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान के चलो एक आव्यूह ए बराबर है ये, इसके अंदर कोई अवयव होंगे और जिसकी कोटि अभी देखेंगे अपन, है ना, और एक आव्यूह बी है। ठीक है, तो याद रखना दो आव्यूहों का योग तभी संभव है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो आव्यूहों का योग तभी संभव है दो आव्यूहों का योग केवल तभी संभव है जब उनकी कोटियाँ समान हों। ठीक है, तो क्या है, दो आव्यूहों का योग जो है तभी संभव है तब उनकी कोटियाँ कैसी हों, समान हों। ठीक है, तो एक काम और करते हैं अपन, योग के साथ अंतर भी कर देते हैं। ठीक है, तो योग और अंतर तभी संभव होता है जब उनकी कोटियाँ समान होती हैं। ठीक है, तो देखो योग तथा अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, अंतर केवल तभी संभव है जब उनकी कोटियाँ समान हों। कोटियाँ कैसी हों, समान हों, तभी क्या होगा भैया, उसका योग संभव हो सकता है या अंतर संभव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा ना, अंतर योग तभी संभव होगा जब उनकी कोटियाँ समान होंगी। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, कोटियाँ समान होने से मतलब ये मेरा है 2/3 का अगर पहला आव्यूह है तो दूसरा भी 2/3 का ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं 3/2 का हो, यानी कोटि समान नहीं कहते। ठीक है, याद रखना कोटि समान का मतलब क्या है, बिल्कुल पंक्तियों की संख्या पंक्ति के बराबर हो, स्तंभ की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो फिर इसका मतलब होता है कोटियाँ समान है। ठीक है, तो देखो ज़रा इसके बाद क्या होता है, जैसे मान के चलो ये भी 2/3 का कह दूँ आव्यूह, तो ये भी 2/3 का ही होगा, तभी योग इसका संभव होगा, अदरवाइज योग संभव नहीं होगा। ठीक है, इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें अभी। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखना क्या है, जैसे मैंने ए के अंदर लिख दिया, इसको भी हटाओ, ए बराबर मैंने लिखा 2/3 का ले रहा हूँ, 2 3 4 और 4 0 5, यार माइनस भी लगा दो एक आधा ना, तो ये कितने बाई कितने का होगा, 2/3 का। एक दूसरा आव्यूह लेते हैं अपन बी बराबर, ठीक है, जो है 2/3 का ही होना चाहिए उसे भी। ठीक है, अदरवाइज योग संभव होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो योग कैसे होता है, a प्लस बी कैसे ज्ञात होगा, तो हम क्या करेंगे, a का मान रख देंगे ये 2 -3 4 0 5 प्लस b का मान रख देंगे 2 8 3 9 -5 0। ठीक है, अब इनकी कोटियाँ कैसी हैं, समान, पंक्तियों की संख्या के बराबर, स्तंभों की संख्या के बराबर, मतलब कोटि समान है तो योग तो हो जाएगा, है ना। देखो ज़रा, और क्यों जरूरी है कोटि, देखो ज़रा इनके क्या संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, ये वाला अवयव पहला वाला अवयव पहले जुड़ेगा, मतलब a11 वाले जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, -3 में क्या जुड़ेगा, -3 और ये वाला प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस -5। ठीक है, -5 हो गया। इसके बाद 4 + 8, इसके बाद 0 + 9, 5 + 0। ठीक है, ये हो जाएगा, तो कितना होगा, 2 और 2 4, संगत अवयव जुड़ते हैं, इधर 0, इधर क्या हो जाएगा 4 - 5 मतलब -1, डायरेक्ट कर दिया मैंने, है ना,
क्या होगा 4 और ये प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस का 1। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 12, इधर 9 5, बस ये आप व्यू का योग हो जाएगा। संगत है और जुड़ते हैं। अगर मान के चलो इनकी कोटियाँ समान नहीं होती फिर तो देखो ज़रा, कोटियाँ जैसे मान के चलो 2 3 और 6 7 7 प्लस ये ऐसा आएगा। अब देखो ज़रा, ये वाला अभी अब तो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला अभी अब इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये किससे जुड़ेगा, इसके लिए कोई अवयव ही नहीं है ना, तो योग संभव नहीं है। अगर कोटियाँ समान नहीं है तो योग संभव नहीं। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि 2/3, इसकी कोटि 2/2, तो पंक्तियों की संख्या बराबर रहेगी, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। कोटियाँ कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल समान। पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर और स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। योग और अंतर के लिए, दोनों के लिए योग करना है या अंतर करना है तो पंक्तियों को फ्री, कोटियाँ समान होनी चाहिए। ठीक है, हटाऊँ से, ठीक है। तो योग कैसे ज्ञात करते हैं मालूम होगा ना, है ना। एक और करते हैं, देखो मान के चलिए ए बराबर हमें दिया है 2 4 6 8 10 5 और चलो 3/3 का लेते हैं इसे ना, चार 8 6 प्लस या बी बराबर कैसा है 8 2 5 3 4 3 0 5 8 0 है ना। ठीक है, तो अब देखो a प्लस बी कैसे करेंगे, a प्लस बी बराबर, है ना, तो a का मान रख दो, क्या आएगा 2 8 4, स्तंभ में लिख रहा हूँ 4 10 8 6 5 6, ठीक है, प्लस बी का मान लिखो 8 3 0 2 4 5 5 3 8। ठीक है, फैन को ऑफ कर दूं, थोड़ा मैं नॉइज़ कम हो जाएगी, है ना। तो देखना क्या हो जाएगा, 2 में कितना जोड़ेगा 8, 2 में क्या जोड़ेगा 8, तो डायरेक्ट जोड़ दूं या फिर लिख देता हूँ एक बार के लिए 2 + 8, फिर क्या 4 + 2, 4 से अगला वाला जुड़ेगा, 6 + 5 और 8 + 3, 10 + 4, 5 + 3, 4 + 0, 8 + 5, 6 + 8। तो संगत अवयव को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है संगत अवयव को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। 10 और इधर 6, इधर 11, इधर 11, इधर 14, इधर 8, इधर 4, इधर 13, इधर 14। ठीक है, तो ये अपना योग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमें a + b ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हमें माइनस करना है, मान के चलिए क्या करना है माइनस। तो देखो कैसे माइनस कैसे ज्ञात करेंगे उसे समझो। देखो अब यहाँ प्लस की जगह अपन लगा देते हैं माइनस, है ना, प्लस की जगह लगाते हैं माइनस। ठीक है, a - b ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर एक काम और करते हैं अपन, एक काम करते हैं 4 में और इधर 10 में माइनस लगा देते हैं, और 4 में और इधर 5 में। ठीक है, करते हैं 2 क्या होगा -8 -4, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, -2 तो -4 ये होगा, इसमें से क्या हो रहा है -2, ये क्या माइनस ये और 2 वो। ठीक है, फिर क्या आएगा 6 के बाद क्या होगा माइनस और 5। ठीक है, फिर क्या होगा 8 - 3,
-10, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 4। देखो एक ये माइनस और एक ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। इसके बाद 5 माइनस का 3, 4 माइनस 0, 8 माइनस माइनस प्लस 5, 6 माइनस 8। समझ आया क्या? फिर से बताता हूँ, देखो 2 माइनस 8, ठीक है, 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस हो जाएगा -2, 6 और ये माइनस और ये 5, ठीक है। फिर कितना होगा 8 माइनस 3, फिर 10 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 5 माइनस 3, 4 माइनस 0, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 6 माइनस 8, ठीक। सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है -6, इधर -6, इधर प्लस का 1, इधर 8 में से 3 गए तो 5 बचे, इधर माइनस का 6, इधर 5 में से 3 गए 2 बचे, इधर 4 में 0 गई 4 बचे, इधर 13 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 13 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 6 में 60 गया तो -2, बस ये आपका क्या हो जाता a माइनस b ज्ञात हो गया। इधर माइनस का चिन्ह लगा हुआ ना, क्या ज्ञात हो गया a माइनस b। समझ आया? a माइनस b कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, गुणा केवल तभी संभव है जैसे a बराबर, ये जो मैं हैशटैग लिखवा रहा हूँ इसे अच्छे से करना है ना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट बनते हैं ना। क्या है, मान के चलो m इंटू n है इसकी कोटि, और एक b वाला आव्यूह है जिसकी कोटि कितनी है, जिसकी कोटि है n इंटू पी, n इंटू पी। तो याद रखना गुणा तभी संभव है जब ये पास पास वाले नंबर दोनों बराबर हों। कैसे हों, बराबर हों, बराबर या समान हों, बराबर हों। ये दोनों नंबर कैसे हो, बराबर हों, या आप कह सकते हो समान हों, ठीक है, तभी आपका गुणा संभव होगा, ठीक है। ये क्या है, इसके हों स्तंभों की संख्या, क्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो गुणनफल आता है a और b आएगा, अभी ये तो ये निर्धारित कर देता है कि योग जो गुणा होगा वो संभव होगा, ठीक है, लेकिन जो आंसर आता है, उत्तर आता है, वो काय में आता है, ठीक है, वो आता है दूर दूर वालों में, इसमें m/n में, जो पास पास वाले बराबर होने चाहिए, पर दूर दूर में उत्तर आता है m/p में उत्तर आएगा। जो उत्तर आएगा आव्यूह का वो काय में आएगा, m इंटू पी में। समझ आया क्या, m इंटू पी में आएगा, ठीक है। चलो इससे एक हैशटैग बनाते हैं बढ़िया सा, पहले ये देख लो आप, ये भी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हैशटैग थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, ये बढ़िया चीज़ है ना। पास पास वाले नंबर बराबर होने चाहिए तो गुणा संभव होगा। इसके बाद जो बचे होते हैं दूर दूर वाले, इनमें आंसर आता है, ठीक है। एक बार और बतलाता हूँ ये चीज़ में, जैसे मान के चलो ये a है, ये b है हमारा, इसकी कोटि है 2/3 और इसकी कोटि है 3/5, ठीक है। तो ये पास पास वाले दोनों नंबर बराबर है ना, तो गुणा हो जाएगा, क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, 2/5 में। बस ये समझाना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल होगा ये ना, ठीक है। क्या होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। पास पास वाले नंबर दोनों बराबर होने चाहिए, दूर दूर वालों में उत्तर आता है, ठीक है। चलो ठीक है, मिटा लूँ। तो अपन लिखते हैं 2 आव्यूहों का गुणा केवल तभी संभव है जब पहले आव्यूह के
स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह की पंक्तियों के संख्या के बराबर हो या समान हो के बराबर हो तथा गुणनफल की कोटि बराबर पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या, पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या इंटू दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या। छोटा करूँ यार, थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं, ठीक है, जिससे पूरा दिख जाए। पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या इंटू दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ये इसकी कोटि होगी, ठीक है। तो देखो जरा, दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या है ना। जैसे देखो जरा, फिर से व्यापक रूप में बताता हूँ, m इंटू एन, और b वाला क्या है हमारा, b वाला है हमारा n इंटू पी, ठीक है। तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह की स्तंभ संख्या कौन सी है, ये वाले, पहले पंक्तियों की संख्या होती है फिर स्तंभों की होती है, तथा दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या इसके बराबर हो। तो ये देखो दोनों में बराबर लग रहा है, क्या हो, बराबर हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, गुणा संभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा संभव हो जाएगा। इसके बाद क्या है, तथा गुणनफल की कोटि, गुणनफल की कोटि क्या होगी भैया, देखो जरा, गुणनफल की कोटि तभी संभव हासिल का, तो गुणनफल कोटि हुई पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या, पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या, गुणनफल आएगा मतलब ए बी का जो उत्तर आएगा वो काय में आएगा, पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या, दूर दूर वालों में आएगा, बताया था m इंटू एम, दूर रहेगा, फिर उसके बाद उसके उधर देखो ये दोनों पास पास हो गए थे, अब दूर दूर क्या है, m और p, m और p, दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या, ठीक है। इसमें उत्तर आएगा, ये भी एक एग्जाम्पल होगा इसका, ठीक है। आया क्या समझ में, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। एक आव्यूह का गुणा करके बतलाते हैं। मान लीजिए ए बी बराबर, ए का मान रख देता हूँ यहाँ पे 2 3 4 6 7 8, ये है आपका 2/3 का, तो पक्का है दूसरा आपका 3y से स्टार्ट होना चाहिए ना। 2 8 7 5 4 3 6 2 5, ये 3/3 का आएगा। तो आप देखोगे पास पास वाले नंबर दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब गुणा संभव होगा, ठीक है। जो उत्तर आएगा वो 2/3 में आएगा, दूर दूर वालों में आता है 2/3 में आएगा। चलो ठीक है, क्या करना है, कैसे गुणा करते हैं, देखो ज़रा एक बार इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब देखो आप मज़े, देखो क्या करना, आप ये समझो ये पाइपलाइन है एक, ये पाइपलाइन है एक, और यहाँ से आपको इन जो फुलवाड़ी हैं उनमें पानी देना है, इधर एक पानी देना, यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ,
और इसके बाद यहाँ, बस तीनों में देना एक पाइपलाइन से ना, इस वाली पाइपलाइन से, फिर दूसरा इस वाली पाइपलाइन से। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब पंक्तियों का गुणा पहले इस स्तंभ में होगा, है ना, फिर दूसरी पंक्ति का पहले जो पहले पंक्ति होगी उसका पहले स्तंभ में होगा, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में होगा, फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ में होगा। ठीक है, एक बार करते हैं ना, देखो जरा। पहली पंक्ति का गुणा, 2 का गुणा किससे होगा, 2 का गुणा होगा 2 से। चलो ठीक है, 2 गुणा 2। अब जब आप 2 से 3 पर आते हो तो क्या लगेगा बीच में, प्लस। क्या लगेगा, प्लस। 3 का गुणा होगा 8 में, 3 का गुणा 8 में, फिर क्या लगेगा बीच में, प्लस। ठीक है, फिर 4 का गुणा किस में होगा, सॉरी 8 में क्यों होगा, गलत बोल गया, है ना। देखो 2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा क्या काम होगा 5 में, क्योंकि नीचे जाना है। 3 का गुणा होगा 5 में, बीच में प्लस। 4 का गुणा 6 में होगा, बहुत ही बढ़िया, सही है ना। देखो 2 का गुणा 2 में, फिर 3 का गुणा 5 में, 4 का गुणा 6 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब क्या होगा, पहली पंक्ति का जो अपने गुणा है पहले स्तंभ में कर चुके, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे। 2 का गुणा 8 में, 2 8, बीच में प्लस, फिर 3 का गुणा 4 में, 3 4, फिर बीच में प्लस। 4 का गुणा 2 में। ठीक है, आया क्या समझ में। 2 का गुणा 8 में, 3 का गुणा 4 में और 4 का गुणा 2 में। ठीक, अब क्या होगा, पहली पंक्ति का स्तंभ में करो, तीसरे वाले में क्या होगा, 2 का 7 में, 2 गुणा 7, बीच में प्लस। 3 का 3 में, ठीक है, बीच में प्लस, फिर 4 का 5 में, 4 × 5। एक बार देख लेते हैं, देखो क्या करा, रिपीट करता हूँ मैं। 2 का 2 में तो ये लिखा है, 3 का 5 में ये लिखा है, 4 का 6 में। ठीक है, 4 का 6 में, फिर से करना है इसका दूसरी पंक्ति, दूसरे स्तंभ और तीसरे में। 2 का 8 में, फिर 3 का 4 में, अगले वाले का 4 का 2 में। ठीक है, 2 का 7 में, फिर 3 का 3 में, 4 का 5 में। ठीक है, अब देखो, अब पहली पंक्ति का आपने तीनों में कर दिया, बिल्कुल जस्ट कॉपी दूसरी पाइपलाइन समझो और तीनों फुलवाड़ी में फिर से पानी देना है ना। तो क्या करना, दूसरे से देना है ना, दूसरी पंक्ति का गुणा करना, एक इसमें इसमें इसमें। चलो ठीक है, तो 6 का 2 में, 6 का 2 में, बीच में प्लस। 7 का 5 में, ठीक है, 7 का 5 में, बीच में प्लस। 8 का 6 में, 8 का 6 में, ठीक है, फिर 6 का 8 में, 6 का 8 में, प्लस 7 का 4 में, 7 का 4 में। बस जो लाइनें खींचेंगे उसमें करना है। 8 का 2 में, फिर से करो, 6 का 7 में, बीच में प्लस। 7 का 3 में, बीच में प्लस। 8 का 5 में, है ना, 5 है ना। तो देखो ज़रा, 6 का 2 में करा, 7 का 5 में होगा, 8 का 6 में होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और फिर 6 का 8 में होगा, 7 का 4 में, 8 का 2 में, फिर 6 का 7 में होगा, फिर 7 का 3 में और 8 का 5 में। ठीक है, माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा रहेगा वो अंदर। ठीक है, अब देखो ज़रा, इनके और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना, ध्यान रखना ना, ऐसा नहीं होता। देखो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 3 5 15 प्लस 4 6 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 5 15 और 4 6 24, बस जोड़ना है अब तो ना। और कितना हो जाएगा, 16, 8 दूनी और 3 चक्को 12, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, बीच में प्लस। 3 तिया 9, या 9 अकेला लिख दो, 0 नहीं लिख दिया मैंने, 9, बीच में प्लस। 4 पंजे 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35 और 8 6 48। ठीक है, और 6 8 48, बीच में प्लस। 7 चक्को 28, बीच में प्लस। 8 दूनी 16। ठीक है, 6 7 42, बीच में प्लस। 7 तिया 21, बीच में प्लस। 8 पंजे 40। ठीक है, एक बार देख लूँ ना,
2 दूनी 4 3 5 15 4 5 24 16 12 8 14 9 20 ठीक है। 7 5 42 7 21 और 8 5 40 16 और 28 और 6 48 48 और 12 ठीक। अब क्या होगा, अब ये इन्हें ऐड कर दो, जोड़ दो, कुछ नहीं करना, इतना ही करना था ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ना है ठीक है। तो देखो ज़रा अब जोड़ते हैं अपन। जी हर कहीं लग गया भैया, ठीक है कोई दिक्कत ना है, समझ लोगे है ना। तो देखो ज़रा इसको अकेले करते हैं, उठा दे हैं, फिर ठीक हो जाएगा है ना। चलो ठीक है भैया। अरे यार है ना। तो अब देखो ज़रा देखो ना कितना हो जाएगा, जोड़ दो ज़रा। 4 5 9 9 और ये 13 की 3 एक हासिल है ना, 2 3 और 1 4 43 ठीक है। क्या हो गया 43 43। अब कितना हो जाएगा ये 10 और 16 6 1 हासिल 2 और 1 3 36। इधर कितना हो जाएगा 0 9 13 13 3 1 हासिल और 1 2 और 4 ठीक है। 0 9 13 3 1 हासिल 3 और 1 4 ठीक। अब इधर कितना हो जाएगा 13 13 और 2 15 की 5 फिर 1 हासिल 5 और ये 8 9 ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 14 14 और 8 कितने 22 ठीक है। 22 22 की 2 2 हासिल 3 2 हासिल 3 3 2 5 5 और 4 9। फिर इधर कितना 0 और 1 और ये 3 ठीक है। इधर कितना 4 2 6 6 और 2 8 ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका ठीक है, मैं डाल दूँ इसे। चलो ठीक है।